ये पूरे बिहार में आनंद मोहन जी के कोई क्या कहते हैं आपको ऐसे कौम के लीडर नहीं है जो मुर्दा कौम हो, जिंदा कौम के लीडर हैं। और गिदर भपकी से जो है आपके कोई डरता थोड़ी ना है। आपके पिताजी ने जिस तरह समस्तीपुर में कहा कि चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में है कि नहीं है, आपको लगता है कि सही कहा? बिल्कुल सही कहा, इसमें क्या है? केंद्रीय मंत्री भी हैं, आप बोल रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म मानते भी नहीं? मानना चाहिए ना, नहीं मान रहे, अभी नहीं मान रहे, आपको लगता है? मांझी जी के यहाँ जाना चाहिए था उनको। और जब उनको राजपूतों का वोट चाहिए होता है तो सब लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब उनको कहीं और मदद करने की बात होती है तो वो नदारत दिखाई। गठबंधन पिक एंड चूज के पॉलिसी पे नहीं होता है। कैसे लग रहा है आप लोग? गठबंधन मर्दों की तरह होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी अब कड़ा जवाब मिला है। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों आनंद मोहन ने जो समस्तीपुर में बयान दिया था चिराग पासवान को लेकर, क्या वो सीरियस हैं, एनडीए में हैं तो सीरियस हैं, सभी को क्या एक साथ लेकर चल रहे हैं। चिराग पासवान के एनडीए के में होने पर संशय खड़ा किया था। वहीं चिराग पासवान ने भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कल देर शाम को जब वो पटना पहुंचे थे, उन्होंने कड़ा जवाब दिया था और कहा था कि मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देता हूँ। अब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी बिहार विधानसभा पहुंचे हैं, शीतकालीन सत्र चल रहा है, उन्होंने कड़ा जवाब दिया है, हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं। चेतन आनंद ने एक लंबा पोस्ट भी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उन्होंने कहा है कि क्या हाजीपुर में जो चिराग पासवान जीत गए तो बिना राजपूतों के वोट के जीत गए हैं, तो ऐसी बात कर रहे हैं और पासवानों का वोट क्या खिसकता जा रहा है। देखिए, चेतन आनंद का वो पोस्ट भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। चेतन आनंद ने काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, लेकिन हम आपको पहले वो सुनवाएंगे कि चेतन आनंद ने आखिर कहा क्या है। हमसे खास बातचीत में चेतन आनंद ने जो बातें रखी हैं वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन चेतन आनंद ने जो लिखा है उसमें साफ साफ कहा है कि मांझी जी द्वारा खाली एनडीए सिर्फ एक सीट थी, इमामगंज, जहां एनडीए की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा फंसी थी, जहां दीपा मांझी के सामने कोई जितेंद्र पासवान खड़े थे, जनसुराज पार्टी से थे, मैं बताता हूं, वो 37,000 वोट ले आते हैं। यह बताता है कि आप इसलिए नहीं गए कि आप वहां वोट ट्रांसफ़र नहीं करा सकते थे, या आप जीतन राम मांझी को उनके घर में ही उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, या फिर जनसुराज में अंदर खाने आपकी कोई डील थी, यानी कि जनसुराज से आपकी कोई बात थी, या फिर पासवानों का वोट आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। ये बातें चेतन आनंद ने कही हैं सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। अब उस पर चिराग पासवान ने जो प्रतिक्रिया दी उसके बाद चेतन आनंद का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ चेतन आनंद कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपके पिताजी ने जिस तरह समस्तीपुर में कहा कि चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में है कि नहीं है, आपको लगता है कि सही कहा? बिल्कुल सही कहा, इसमें क्या है? इसमें ये तो प्रश्न उठ ही रहा है ना कि आपको जब कहीं प्रोग्राम लग जाए, उधर आपकी ज़रूरत हो, किसी को गठबंधन के लोगों को ज़रूरत हो और उधर आप जाना ठीक नहीं समझें, तो ये गठबंधन पिक एंड चूज के पॉलिसी पे नहीं होता है। कैसे लग रहा है आप लोग? गठबंधन मर्दों की तरह होता है, या इस पार या उस पार के भावना से होता है, या फिर आप गठबंधन में रहते हैं तो सबको मदद कीजिए, आप अगर गठबंधन के नहीं हैं तो आप पिक एंड चूज करते रहिए। तो मतलब वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है? नहीं, उनको स्पष्ट करना चाहिए ना, उनको ये स्पष्ट तौर पे एक गठबंधन धर्म आपको ये पुकार है, गठबंधन धर्म की ये पुकार है कि जीतन राम मांझी जब उनके सीट पे आपका वोटर टर्न अप नहीं कर पा रहा था, जब आपके जो पार्टी के कुछ लोग हैं इधर उधर कर रहे थे, तो चिराग पासवान को उधर जा करके उनको मदद तो करना चाहिए था। ये तो स्वाभाविक बात है ना। और उन्होंने अगर ये नहीं किया, ये करने में अगर वो विफल रहे तो वो स्पष्ट करे ना कि वो गठबंधन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मतलब वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, आप बोल रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म मानते भी नहीं? मानना चाहिए ना। नहीं मान रहे, अभी नहीं मान रहे, आपको लगता है? मांझी जी के यहाँ जाना चाहिए था उनको। ये सवाल मेरा नहीं है, ये जनता का सवाल है। पिताजी ने कहा भी था कि शिवहर वो नहीं गए थे 2 बार। शिवहर 3 बार, 2 बार कहाँ, 3 बार। और जब उनको राजपूतों का वोट चाहिए होता है तो सब लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब उनको कहीं और मदद करने की बात होती है तो वो नदारत दिखाई देती है। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कृपा पर आए हैं आनंद मोहन बाहर। अरे अब बाहर आकर ये सब बात, देखिए, बात ऐसी है कि एक व्यक्ति को मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हमारे पिताजी और उनके पिताजी के जो मधुर रिश्ते थे शायद वो भूल गए हैं। हाँ, उनको वो सब याद रहना चाहिए। किसी सीनियर लीडर के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से पहले, आप भले ही आज मिनिस्टर हों, आज भले ही आप एमपी हों, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति आज जिस तरीके से आप समझिए कि ये पूरे बिहार में आनंद मोहन जी के कोई क्या कहते हैं आपको ऐसे कौम के लीडर नहीं है जो मुर्दा कौम हो, जिंदा कौम के लीडर हैं। तो
तो आपको भी समझ लेना चाहिए अपने। और गिदर भपकी से जो है आपके कोई डरता थोड़ी ना है। एक अंतिम सवाल चित्रानंद जी, आपको लगता है कि अगर वो लड़ाई छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं आप? हम क्या बोले, गिदर भपकी से हम लोग डरने वाले लोग नहीं कह हैं। रहे हैं ना कि मर्दों की तरह रहिए। बिल्कुल, आप बोलिए, स्पष्ट कीजिए कि आप हैं तो हम हर एक सीट पे मदद करेंगे, नहीं है तो आप बोलिए नहीं है। आप क्या बोलते हैं, माझी जी के साथ अगर धोखा कीजिएगा, आप किसी और के साथ धोखा कीजिएगा, तो ये तो सब लोग देख ना रहे क्या हैं मांझी जी। जी दलित नहीं थे? वही तो बात है, वही तो बात है। आपने एक दलित के बच्चे को जो है उनके बहू को, इनफैक्ट हम कहेंगे एक दलित की बहू को जो है धोखा देने का काम किया है। धोखेबाज आप करें तो फिर। बिल्कुल। बिल्कुल चित्रानंद है, देखिए धोखेबाज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मर्दों की तरह सामने से आकर लड़िए, रहिए, साथ दीजिए, नहीं तो फिर पिक एंड चूज करते रहिए। चित्रानंद ने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान को, जवाब दिया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।